Good morning, class 8th. Today we will do the new chapter, The Last Bargain. This is the poem written by Rabindranath Tagore. We have also discussed the same poem in the Zoom meeting. As the many students were not there, so I am making this video so that everyone or every child can reach to this poem successfully. The last bargain. Bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Bargaining क्या होती है? वैसे तो bargaining it relates to bargaining जब आप कुछ vegetable या fruits खरीदने जाते हो तो आप bargaining करते हो पैसों को लेकर. लेकिन यहाँ पे bargaining है एक agreement जो दो parties के बीच में है और वो promise करता है एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it's worthless. Someone यहाँ पे जो person है वो job के लिए hire होना चाहता है और उसमें क्या होता है, उसको कई सारे offers आते हैं but वो सबको मना कर देता है. He tries twice again but doesn't like either. वो दो बार और ट्राई करता है बट उसको पसंद नहीं आता जॉब. फाइनली लास्ट बार्गेनिंग में ही इज हायर्ड फॉर नथिंग. उसमें वो अग्री करता है दैट ही इज रेडी टू वर्क फॉर द पर्सन. ही इज हैप्पी एज एवर बिफोर. व्हाट इज बार्गेन एंड व्हाई इज दिस द बेस्ट? वी विल रीड इन दिस पोएम. मैं आपको पोएम स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी समरी बता देती हूँ. This is the poem written by the famous and renowned Bengali poet Rabindranath Tagore. It is a poem about a person looking for a job. ये एक person के बारे में है जो job ढूंढ रहा है. The speaker in the poem is reaching for a job in which he does not have to lose his freedom. इसमें जो speaker है जो job ढूंढ रहा है वो ना अपनी freedom को बहुत प्यार करता है, तो वो एक ऐसी job चाहता है जिसमें उसकी freedom में कोई ऑब्स्टिकल ना आए, कोई बाधा ना आए. ठीक है, लेट अस रीड नाउ. कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. यहाँ पे स्पीकर कहता है आओ और मुझे जॉब पे ले लो. सुबह सवेरे वो जब चल रहा होता है स्टोन पेव्ड रोड पर, तो वो कहता है आओ मुझे नौकरी पे ले लो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. उसी टाइम वहां पर एक राजा आ जाता है, उसके हाथ में तलवार होती है. स्वॉर्ड मीन्स तलवार. राजा के हाथ में तलवार होती है, वो अपने रथ पर, चैरियट मीन्स रथ, उस पर वो बैठकर आता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर. राजा कहता है मैं तुम्हें हायर करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट and he went away in his chariot. लेकिन जो स्पीकर था वो उसके पैसों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसका जो पैसा है वो तो थोड़े दिनों में फेड हो जाएगा. तो वो राजा को मना कर देता है और राजा वहां से चला जाता है अपने रथ पे बैठकर. In the heat of the midday the houses stood with shut doors. और जब दोपहर को जब बहुत गर्मी होती है, सारे दरवाजे बंद होते हैं. आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन. तो जो स्पीकर होता है वो बाहर गर्मी में लेन में घूम रहा होता है. द ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी. तो वहाँ पे एक आदमी आता है, वो भी बहुत रिच होता है, कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूँगा, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा. He weighed his coin one by one, but I turned away. और उसके पास जो जितने भी सोने के सिक्के थे उसको उसने वेट करा, उसका वजन करा, लेकिन मैंने उसको भी मना कर दिया. यानी कि उसने एक राजा को मना कर दिया और एक रिच मैन को मना कर दिया. ये दो लोगों के प्रपोजल्स उसने ठुकरा दिए. अब शाम हो गई. इट वॉज इवनिंग. द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल. फिर शाम को एक मेड आई बाहर और उसने बोला स्माइल लेकर उसके फेस पर कि चलो मैं तुम्हें जॉब पे रख लेती हूँ.
Her smile paled and melted into tears, and she was back alone in the dark. फिर उसने उसको भी, उस लड़की को भी मना कर दिया. फिर the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. फिर अगले दिन सवेरे जब वो दोबारा जॉब के लिए निकला तो उसने जब देखा कि एक छोटा सा बच्चा सी शेल्स के साथ खेल रहा है, तो वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें ले लेता हूँ जॉब पर, लेकिन इसके बदले मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है. From henceforth that bargain stuck in child's play made me a free man. तो वो मान जाता है उस बच्चे की बात, ये सोच के कि एक बच्चे के साथ खेलेगा तो वो उसकी फ्रीडम उसको उसके साथ रहेगी, उसकी फ्रीडम में कोई ऑब्स्टिकल या कोई बाधा नहीं आएंगी. तो वो जो बच्चे का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर देता है और बाकी तीनों का वो मना कर देता है. सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट. इट इज रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर. I will send you its answers also, and we have discussed this in the Zoom meeting also. About question answers we have discussed in the Zoom meeting, but again I will send you. Thank you.